नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। मैं अपने मुद्दे पर आऊं उससे पहले एक घटना से आप लोगों को रूबरू करवा देना चाहता हूं। घटना यह है कि हाल ही के अंदर एक घटना जो है वो घटित हुई। यूपी के बदायूं में रहने वाले मनोज कुमार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। नवंबर 2022 को उनके घर में चूहा जो है वो निकला। उसे उन्होंने पकड़ा, पत्थर में बांधकर नाली में फेंक दिया। इस घटना का विकेंद्र नाम के पशु प्रेमी ने वीडियो बना लिया। विकेंद्र ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मनोज के घर जो है वो पहुंची और पकड़कर जो है वो थाने ले गई। मनोज को थाने से जो है वो जमानत भी करवानी पड़ी। बोला, सर आप जो है इस घटना का जिक्र यहां पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो घटना आप लोग देख रहे हैं, इस घटना के अंदर और हाल ही के अंदर जिसको आप बहुत बेहतरीन हीरो मानते हैं, उसकी घटना के अंदर कोई खासा फर्क जो है वो नहीं है। बस बात यह है कि ये घटना, ये जो जीव है वो छोटा है और वहां पर जो जीव है वो थोड़ा सा बड़ा है और प्रतिबंधित जीव है। चलिए बात करते हैं हम लोग उसके बारे में। हाल ही के अंदर एल्विश यादव, सुना होगा नाम आप लोगों ने। झूठा नाम है, गलत नाम है। सही नाम क्या है इसका जिक्र अभी हम लोग करेंगे। हाल ही के अंदर इस व्यक्ति को जो है वो कोटा से अरेस्ट कर लिया गया है। 4 नवंबर के दिन ये व्यक्ति जो है वो गुड़गांव से भागकर जो है वो पहुंच जाता है राजस्थान के कोटा के अंदर और वहां पर इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। खास बात यह है इसके अंदर कि इसके ऊपर कोई भी जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। हाल ही के अंदर आप लोगों ने इस व्यक्ति को बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर देखा होगा। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ में भी इन्होंने जो है प्लेटफॉर्म शेयर किया। हो सकता है कि राजनीतिक जो दबाव के चलते ही इस व्यक्ति के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज तो होती है, लेकिन कोई भी पूछताछ जो है इस व्यक्ति से नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही के अंदर दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, उन्होंने एक बात जो है वो कही, जिनका नाम है स्वाति मालीवाल। उन्होंने कहा, हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए यह कहा कि मनोहर लाल खट्टर को घेरा। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर फोटो, एक्स मतलब आप लोग जानते हैं ट्विटर है, अभी खबर में देखा कि यूट्यूबर एल्विश यादव पर एफआईआर हुई है। आरोप है कि एल्विश यादव रेव पार्टी करता है। रेव पार्टी वो होती है जहां पर नशा पता जो है वो किया जाता है और वहां पर लड़कियां लड़के जो है वो शामिल होते हैं, जिसमें नशे के लिए सांप का जहर जो है वो इस्तेमाल होता है। इस आदमी को हरियाणा के सीएम मंच से प्रमोट करते हैं। एक तरफ साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया जैसे टैलेंटेड सड़कों पर डंडे खाते हैं और हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। इसकी वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां मिलेंगी, गाली गलौज जो है वो मिलेगा। वोट के लिए नेता कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। आप लोगों ने एल्विश यादव की वीडियो जो है वो देखी होगी, क्योंकि आज का जो युवा है वो चमक दमक से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। उसकी वीडियोस के अंदर आपको गाड़ियां दिखाई देती हैं। वो जो है अपने ऐसे स्टंट दिखाता है कि आखिरकार उससे बढ़कर जो है कुछ भी नहीं है। वो गन्स का इस्तेमाल करता है, वो लड़कियों का इस्तेमाल करता है और आप लोग जो है उससे बहुत जल्दी जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। हाल ही के अंदर प्रकाश राज, जानते हैं बहुत बड़ी हस्ती है, उन्होंने कहा, नो वंडर दे स्पिट सो मच वेनम, मतलब इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वैसे भी ये सब जो है वो मिलकर जहर तो फैला रहे हैं। जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर ने एल्विश यादव का सपोर्ट किया है, उनके लिए कहा है कि ये सब मिलकर जो है वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली जहर जो है फैला रहे हैं। एक बार मैं आप लोगों के लिए जो है वो हमारे कोर्सेज से रूबरू करवा देना चाहता हूं। हमारे जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर ये तमाम कोर्स आरएस मेंस के लिए चल रहे हैं। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं 2999 के अंदर, खास तौर पर क्योंकि जनवरी के अंदर आरएस मेंस के एग्जाम होने के लिए जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आप लोग जो है हमारे वीडियो कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। 999 के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। आप लोग जिस व्यक्ति को एल्विश यादव के नाम से जानते हैं, वाकई में वो नाम जो है वो झूठा है, छवि भी झूठी है, क्योंकि यह व्यक्ति जो है इसका नाम है सिद्धार्थ यादव। 14 सितंबर 1997 को इसका जन्म होता है गुड़गांव हरियाणा के अंदर। अमेठी इंटरनेशनल स्कूल से जो है इसने अपनी एजुकेशन की है और 3 इसके मेन यूट्यूब चैनल हैं। एक है एल्विश यादव व्लॉग्स, एल्विश यादव गेमिंग, ठीक है। 2016 से लेकर आज तक जो है ये अपने यूट्यूब चैनल को रन कर रहा है और बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है वो बटोर चुका है। हाल ही के अंदर आप लोगों ने इस व्यक्ति को जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म बिग बॉस के ऊपर देखा होगा। सीजन 2 के अंदर उसका विनर भी जो है ये बनता है। वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है वो बिग बॉस के अंदर होती है और उसके बाद में जब वोटिंग की बारी आती है तो ये व्यक्ति जो है वो अपनी जीत दर्ज करता है। चलिए, खबरों के अंदर इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाल ही के अंदर एफआईआर हुई। एफआईआर किस बात को लेकर होती है? एफआईआर जो है वो किस बात को लेकर होती है, क्योंकि एल्विश यादव जो है उसका एक पुराना वीडियो खबरों के अंदर जो है वो तैरने लगता है। कौन सा वीडियो है? उसमें एक सांप के साथ में जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, कुछ फोटो जो है वो शेयर हो रही हैं। ये बाकायदा एक वीडियो है।
ये जो सांप आप लोग इसके पास में देख रहे हैं ये प्रतिबंधित है। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 के तहत पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि गले के अंदर जो है वो सांप डाला हुआ है। ये एक लड़की का हाथ आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसकी पार्टीज के अंदर जो रेव पार्टीज होती हैं वहां पर यही नहीं विदेश की कई लड़कियां जो है वो भी इसके अंदर शामिल होती है। एलविश यादव देखिए किस तरीके से एक सांप के साथ में जो है वो फोटो खिंचवा रहा है। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर के अंदर तमाम लोगों के नाम होते हैं, जिसके अंदर राहुल है, टीटू नाथ है, जयकरण है, नारायण है, रविनाथ है, एलविश यादव यूट्यूबर है और अन्य सदस्य जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं। एफआईआर जिस समय होती है तो ये तमाम जो लोग हैं इनको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन एलविश यादव जो है उस समय फरार हो जाता है। उसके ऊपर यह आरोप लगता है कि ये जो यूट्यूबर है इसने जो है वो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हाल ही के अंदर मैंने आप लोग को बताया कि राजस्थान के कोटा से जो है इसको अरेस्ट कर लिया गया है 4 नवंबर के दिन। ठीक है, एक एनजीओ है। अब एनजीओ क्या है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन घटना कैसे हुई है पहले वो सुनिए। एनजीओ का एक व्यक्ति है जिसके जरिए एलविश यादव से जो है वो संपर्क किया गया। एलविश जो है वो नोएडा में रेव पार्टी करवाने और कोबरा का जहर जो है उसका इंतजाम करने के लिए उसको कहा गया था। अब एलविश यादव का ही एक जानकार है वो जिसका नाम है राहुल, तो उसने राहुल का नाम बताया कि आप जो है उसे संपर्क कर लीजिए। जब राहुल से बातचीत हुई तो उसका मोबाइल नंबर दिया गया, राहुल को फोन किया गया, एलविश यादव का नाम लेकर उससे बातचीत हुई और पार्टी जो है वो अरेंज करने के लिए भी कहा गया। राहुल जो है इस चीज के लिए तैयार होता है कि हम लोग जो है वो पूरी पार्टी अरेंज कर लेंगे, आप जहां कहेंगे हम लोग सांपों के साथ में वहां पर आ जाएंगे। सेक्टर 51 या 49 भी जो है वो कई जगह लिखा हुआ है, वहां पर सेवरॉन बैंकेट हॉल है, वहां पर सभी लोग जो है आने को तैयार होते हैं और वहां पर डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। और फिर होना क्या था कि सपेरे और एलविश यादव की पार्टी जो है वहां पर सांपों के साथ में दिखाई देती है और वो सांप जो कि प्रतिबंधित थे उसी समय ऑन द स्पॉट जो है वो सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रेव पार्टी के अंदर जो है वो स्नेक के जहर का इस्तेमाल होता है, ये हम लोग बाद में बताएंगे कि किस तरीके से जो है जहर का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक व्यक्ति था राहुल जिसकी कमर पर जो है वो एक नीले रंग का बैग टका था। उस बैग के अंदर एक प्लास्टिक की छोटी बोतल थी, 20 ml स्नैक वेनम जो है उसकी बोतल से मिलता है। 9 सांप, 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुही सांप, सेंट बोआ हम लोग उसको कहते हैं, रैट स्नैक जो है जिसको घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं, वो सांप वगैरह वो तमाम बातें वहां पर मिलती हैं। ये समा जो प्रतिबंधित थे, यहां पर ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं ये बेसिकली सपेरे की एक टोकरी से निकलता हुआ सांप है और इसके अंदर 3-4 सपेरे जो है वो भी पकड़े गए हैं। ठीक है, लेकिन आखिरकार वो एनजीओ कौन सा है? एनजीओ के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मेनका गांधी। मेनका गांधी जो है वो संजय गांधी की वाइफ है। ठीक है, और इनके द्वारा एक एनजीओ चलाया जाता है जिसका नाम है पीपल फॉर एनिमल। पीपल फॉर एनिमल जो है इसकी स्थापना 1992 के अंदर की जाती है, जिसका यहां पर आप लोग लोगो देख सकते हैं, कंपेशन विदाउट एक्शन इज इविल। ठीक है, 1992 के अंदर पीपल फॉर एनिमल इसकी स्थापना की जाती है, जिसके संस्थापक कौन है? मेनका गांधी है। मेनका गांधी जो है वो काफी ज्यादा खबरों के अंदर रहती है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो एक्टिविस्ट के तौर पर काम किए हैं, एनिमल राइट्स के लिए काम की है, उसके लिए जानी जाती है। न्यू दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। यहां पर आप लोग एक नाम देख रहे हैं, एमसी मेहता। ये एमसी मेहता वही है जिनको आप लोग आर्टिकल नंबर 21 में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 21 के अंदर ये आप लोग पढ़ते हैं शुद्ध पर्यावरण का अधिकार। वो जो शुद्ध पर्यावरण का अधिकार है वो दिलाने का काम एमसी मेहता का ही है। ठीक है, यहां पर एक लिखा हुआ है कि इनकी जो संस्था है वो पूरे भारत के अंदर नॉन गवर्नमेंटल एनिमल जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सबसे बड़ी संस्था है। लगभग नेशनल वाइड जो है 26 हॉस्पिटल्स, 165 यूनिट्स, 60 मोबाइल यूनिट्स और 2.5 लाख मेंबर जो है वो इसके साथ में जुड़े हुए हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने साइट को विजिट किया तो यहां पर जो जानवरों के लिए फंड जुटाया जाता है उसके लिए ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती गई है कि अगर इनका टारगेट जो है वो फंड जुटाने का है 50,000, जिनमें से इन्होंने 24,923 रुपए जो है वो जुटा लिए हैं, बाकी है इनके पास में 25,000 जो है 77 रुपए, मतलब इतनी जो है फंड और जुटाना है। मतलब पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपको दिखेगी। जैसे यहां पर है कि गौ सेवा इनको करनी है, ठीक है, तो इनका टारगेट है कि 10 लाख रुपए जो है हमको जुटाने हैं, उसमें से केवल इन्होंने 15,000 रुपए जो है अब तक रेज किए हैं, बाकी पूरे की पूरे 98,000 यहां पर जो है वो बाकी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है 1.6% जो है वो पैसा इन्होंने रेज किया है और बाकी यानी कि 9,84,377 रुपए जो है वो इसके अंदर अभी तक बाकी है। ठीक है, चलिए, मेनका गांधी जो है वो सुर्खियों के अंदर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हाल ही के अंदर इस्कॉन के ऊपर एक सवालिया निशान जो है वो मेनका गांधी ने उठाया था। इन्होंने कहा था कि इनकी साउथ के अंदर, इस्कॉन की जो साउथ के अंदर चेन्नई में एक ब्रांच है, वहां पर जितनी भी गायें हैं जिन्होंने दूध देना बंद किया है
उनको बूचर्स के पास में जो है वो बेच दिया जाता है और वहां से बीफ जो है वो सप्लाई होता है। ये आरोप जो है वो मेनका गांधी ने लगाया था। इसके जवाब में इस्कॉन ने ये कहा था कि आप वहां पर आकर विजिट कर सकती हैं, हमारे यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। मामला जो का त्यों था, उसका अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है, लेकिन मेनका गांधी जो है वो ऐसी एक्टिविटीज जो है वो करती रहती हैं और सुर्खियों के अंदर बनी रहती हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही। आई होप आप लोगों तक जो है वो खबर पहुंची की होगी। लेकिन एल्विस यादव, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिसके लिए रोल मॉडल जो है वो एल्विस यादव हो, लेकिन ध्यान रखिए, हमेशा इंसान का जो अंदरूनी मन है उसको आपको बड़ा जो है वो सराहना चाहिए कि आखिरकार वो व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, आप उसके पीछे जाए। कभी भी आप लोग शॉर्ट वीडियोस देखकर उनसे प्रभावित ना हो। सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है वैसा सब जो है कुछ होता नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां जो आपको दिखाई जाती है, आप एक पल के लिए उनसे प्रभावित जरूर हो जाते हैं, लेकिन वाकई में जीवन की सच्चाई यह है कि आप किसी चीज को अगर मुकाम को हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेहनत जो है वो उसी के बराबर करनी पड़ेगी। अगर आप जीवन में बड़ा करना चाहते हैं तो मेहनत जो है वो भी उसके अंदर बड़ी ही लगती है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो क्लियर हो चुका होगा। आप हमारे आरएस मेंस के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। छोटी सब्जेक्ट हम लोग कवर करवा रहे हैं, बहुत कम मिनिमम प्राइस के अंदर 2999 के अंदर, जिसके आप लोगों को हैंड रिटन नोट जो है वो भी अवेलेबल होंगे। जूनियर अकाउंटेंट के कोर्स के साथ में जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। पेपर 1, पेपर 2 के लिए आप हमारे इस वीडियो कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं 999 के अंदर, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी जो है वो बिल्कुल आपके लिए फ्री दी जा रही है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग इस चैनल पर बहुत लंबे समय से बने हुए हैं। आप लोगों को अगर लगता है कि यही लेक्चर जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि करंट अफेयर जो है वो आप लोग का बहुत मजबूत हो सके, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगर कोई क्लास आपकी डिमांडेड है तो भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।